मान लो हम एक स्क्वायर कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। हम यूज़र को एक HTML इनपुट दिखाएंगे और उसके बराबर में एक बटन। यूज़र इनपुट में नंबर लिखकर स्क्वायर का बटन क्लिक करेगा और नंबर का स्क्वायर स्क्रीन पर दिख जाएगा। स्क्वायर कैलकुलेटर तो हम पहले भी बना चुके हैं, रिजल्ट तो वो भी सेम ही देता था, पर उसे यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग था। यहाँ यूज़र HTML इनपुट में नंबर लिख रहा है, वहाँ प्रॉम्प्ट के पॉपअप में नंबर लिखता था। वेबसाइट हमारी है, कोड हम लिख रहे हैं, इसलिए ये हमारे हाथ में है कि हमें यूज़र को अपनी वेबसाइट यूज़ करने का क्या तरीका देना है। प्रॉम्प्ट देना है, HTML इनपुट देना है या फिर कुछ और। अपनी वेबसाइट को यूज़ करने का जो तरीका हम यूज़र को देंगे वो कहलाएगा हमारी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस, या शॉर्ट में कहें तो UI। तो चलो अपनी वेबसाइट का UI बनाना शुरू करते हैं। हमने एक इनपुट बनाया, टाइप रखी नंबर और प्लेस होल्डर में लिख दिया राइट नंबर। फिर हमने एक बटन ऐड कर दिया। आप चाहो तो CSS लगाकर UI को थोड़ा सुंदर भी बना सकते हो। चलो बटन का टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड में लगा देते हैं ब्लू का एक लाइट शेड और ब्लू का ही एक डार्क शेड बॉर्डर में भी लगा देते हैं। साथ ही बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 5 पिक्सल और थोड़ी सी पैडिंग भी लगा देते हैं। हमारी वेबसाइट का UI तो बनकर तैयार है, पर अभी ये बस दिखावे का UI है, काम कुछ नहीं करता। बटन क्लिक करने पर कुछ भी होता नहीं है। हम चाहते हैं कि बटन क्लिक करने पर जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो, जो कि स्क्वायर कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखा दे। बटन के क्लिक पर जो भी जावास्क्रिप्ट कोड रन करना है वो लिखा जाता है बटन के ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर। चलो यहाँ कंसोल लॉग हेलो लिखकर देखते हैं। हम जब जब इस बटन को क्लिक करेंगे तब तब इस बटन के ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट कोड रन होगा। देखो, स्क्वायर बटन क्लिक करने पर कंसोल में हेलो लिखा आ रहा है। यहाँ एक बात पर ध्यान दें, जावास्क्रिप्ट में तो स्ट्रिंग डबल कोट में भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ डबल कोट यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की डबल कोट और ये HTML की डबल कोट मिलकर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए जब भी हम HTML कोड के अंदर इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे तो या तो बैकटिक का यूज़ करेंगे और या फिर सिंगल कोट का। और दूसरी बात ये कि यहाँ ऑन क्लिक के अंदर आप छोटा मोटा कोड तो लिख सकते हो, पर ऐसे नहीं कि यहाँ कई कई लाइन का जावास्क्रिप्ट कोड लिखना शुरू कर दिया। ज़्यादा कोड लिखना है तो ये कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट फाइल में फंक्शन बना लो और उस फंक्शन में जितना कोड लिखना है लिख लो और यहाँ बस उस फंक्शन को कॉल कर दो। देखो, अब स्क्वायर बटन के क्लिक पर यह फंक्शन रन हो रहा है और कंसोल में स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन दो दिक्कतें हैं। पहली तो ये कि हमेशा 10 का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है, जबकि हमें तो उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है जो यूज़र इनपुट में लिखेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि स्क्वायर कंसोल में प्रिंट हो रहा है, जबकि दिखाना हम स्क्रीन पर चाहते हैं। चलो एक एक करके दोनों प्रॉब्लम ठीक करते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ 10 की जगह HTML इनपुट में लिखी हुई वैल्यू आ जाए, यानी हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए कि HTML कोड में लिखी हुई इनपुट यहाँ जावास्क्रिप्ट कोड में यूज़ की जा सके। इसके लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन। गेट एलिमेंट बाय ID पैरामीटर में ID लेगा और उस ID वाले एलिमेंट को ढूंढकर रिटर्न कर देगा। चलो पहले इनपुट को एक ID देते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट कोड में जाकर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID की हेल्प से उस ID वाले एलिमेंट को निकाल लेते हैं। और चलो इनपुट को कंसोल लॉग भी करा लेते हैं। देखो, कंसोल में इनपुट प्रिंट हो रहा है, पर हमें इनपुट नहीं बल्कि इनपुट में लिखी हुई वैल्यू चाहिए। ये जो गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ये HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के रूप में रिटर्न करता है। और ऑब्जेक्ट में से कुछ भी डेटा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सर, या तो स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से और या फिर डॉट की हेल्प से। बिल्कुल सही। यानी इनपुट में से वैल्यू निकालने के लिए
या तो हमें ऐसे लिखना होगा और या फिर ऐसे। यहाँ तो हम इनपुट में से वैल्यू निकाल रहे हैं, पर हम चाहें तो सेम तरीका यूज करके इनपुट में से कोई और जानकारी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इनपुट का प्लेस होल्डर या फिर इनपुट की टाइप। लेकिन अभी तो हमें वैल्यू की ही ज़रूरत है, तो चलो यहाँ वैल्यू ही लिख लेते हैं और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए प्लस लगा देते हैं। और चलो इस कंसोल लॉग को हटा देते हैं। यहाँ हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से इनपुट का ऑब्जेक्ट निकाल लिया और फिर यहाँ हमने उस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकाल ली और फिर स्क्वायर कैलकुलेट करके कंसोल में प्रिंट कर दिया। चलो अपनी वेबसाइट को टेस्ट करके देखते हैं। पहले 5 लिख कर देखते हैं। देखो 5 का स्क्वायर प्रिंट हो गया। चलो अब 3 लिख कर देखते हैं। देखो 3 का स्क्वायर भी प्रिंट हो गया। यानी बाकी सब तो सही चल रहा है, हमें बस कंसोल लॉग हटाकर स्क्रीन पर स्क्वायर दिखाना है। तो चलो यहाँ कंसोल लॉग हटाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं। चलो टेस्ट करके देखते हैं। हमने लिखा 5, तो 5 का स्क्वायर स्क्रीन पर दिख गया। लेकिन ये क्या, हमारे इनपुट और बटन कहाँ गायब हो गए? असल में ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हरकत की वजह से हुआ है। स्क्वायर की वैल्यू स्क्रीन पर लिखने से पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट पुराना सब कुछ डिलीट कर रहा है। मज़ेदार बात यह है कि कभी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पुराना डिलीट करके नया लिखता है और कभी पुराने के आखिर में ही नया जोड़ देता है। लेकिन अभी हमें उस डिटेल में नहीं जाना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कब पुराना डेटा डिलीट करता है और कब नहीं। हमें तो बस इस बात से मतलब है कि अभी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारे इनपुट और बटन को डिलीट कर रहा है, यानी कि हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटाकर कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। चलो समझते हैं हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम एक पी टैग लिख लेंगे और उसे एक आईडी दे देंगे। ये पी टैग हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। तो चलो अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटा देते हैं और उसकी जगह लिख देते हैं लेट रिजल्ट टैग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट। बताओ इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? सर, वो जो हमने रिजल्ट आईडी वाला पैराग्राफ बनाया है, उस पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। बिल्कुल सही। पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट तो आ गया, अब उसमें बस स्क्वायर लिखना बाकी है। इसमें हमारी हेल्प करेगी पैराग्राफ ऑब्जेक्ट की इनर HTML की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी टैग का इनर HTML बोले तो उसके अंदर लिखा हुआ HTML। यानी अगर हम अपने पी टैग के अंदर ऐसा कुछ लिख दें तो इस पी टैग का इनर HTML हो जाएगा ये, और इस स्पैन टैग का इनर HTML हो जाएगा ये। चलो टेस्ट करके देखते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड में हमने लिख दिया console.log result tag.innerHTML। देखो पी टैग के अंदर का सारा HTML प्रिंट हो गया है। लेकिन हमें पी टैग के अंदर लिखी हुई वैल्यू निकालकर प्रिंट नहीं करनी है, हमें तो पी टैग के अंदर वैल्यू डालनी है। हम पढ़ चुके हैं कि डॉट सिर्फ ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने के काम नहीं आता, बल्कि ऑब्जेक्ट में डेटा डालने के काम भी आता है। यानी अगर हम ये लिख दें तो पैराग्राफ के अंदर ये स्ट्रिंग दिखने लगेगी। चलो टेस्ट करके देखते हैं। देखो अगर 4 लिखा तो 4 का स्क्वायर दिख रहा है और 7 लिखा तो 7 का स्क्वायर। कोड काम तो सही कर रहा है, पर चलो एक दो छोटे छोटे सुधार करते हैं। अभी वेबसाइट लोड करने पर जहाँ रिजल्ट आना चाहिए वहाँ शुरू में जॉइन कोड योगी नाव लिखा आता है। ये तो हमने ऐसे ही टेस्टिंग के लिए लिखा था, तो चलो इसे हटा देते हैं। ये पैराग्राफ हमें खाली ही छोड़ना है क्योंकि इसमें जो भी लिखा जाना है वो जावास्क्रिप्ट कोड के द्वारा लिखा जाएगा। चलो अब एक सुधार और करते हैं। हमने 4 लिखकर स्क्वायर का बटन दबाया तो 4 का स्क्वायर दिखने लगा, पर मान लो अब हमें 7 का स्क्वायर देखना है। लेकिन इनपुट में 7 लिखने से पहले हमें यहाँ पहले से लिखे 4 को हटाने की एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्यों ना ऐसे करें
कि स्क्वायर कैलकुलेट करते समय इनपुट को ऑटोमेटिकली खाली कर दें। यहाँ जब हम इनपुट से वैल्यू निकाल कर ए वेरिएबल में स्टोर कर चुके होंगे तो उसके बाद हम इनपुट की वैल्यू सेट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर। देखो, अब 4 लिखकर स्क्वायर बटन दबाने पर 4 का स्क्वायर तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ इनपुट खाली भी हो जा रही है। और हाँ, एक बात और, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे पर फिर भी बता दूं, ये पी टैग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोड में कहीं भी लिख सकते हैं। मान लो हम रिजल्ट इनपुट और बटन के नीचे नहीं बल्कि ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो हम ये पी टैग यहाँ से हटाकर इनपुट के ऊपर लिख देंगे। देखो, अब स्क्वायर ऊपर लिखा आ रहा है। सर एक सवाल था। मान लो हम इस पूरे मैसेज को ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हैं और इन दोनों नंबर्स को बोल्ड दिखाना चाहते हैं, वो कैसे होगा? पूरे मैसेज को ग्रीन कलर में दिखाना तो आसान है। CSS फाइल में जाके रिजल्ट वाले पैराग्राफ पर कलर कॉलन ग्रीन लगा दो। देखो, मैसेज ग्रीन कलर में दिखने लग गया है, लेकिन इन दोनों नंबर्स को बोल्ड में दिखाने के लिए तो हमें इन्हें बाकी के मैसेज से अलग करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इन दोनों नंबर्स को स्पैन में डाल दें। अब ये नंबर इस स्पैन के अंदर है और ये इस स्पैन के अंदर। चलो, अब इन स्पैन्स पर लगा देते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। देखो, अब नंबर बोल्ड दिख रहे हैं। पर चलो, अब एक दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। हम ये पूरे का पूरा मैसेज जावास्क्रिप्ट में लिखने की जगह सीधा HTML में लिख लेंगे। जहां नंबर और नंबर का स्क्वायर आना है वहां हमने ये एम्प्टी स्पैन लिखकर छोड़ दिए हैं। चलो, अब नंबर वाले स्पैन को आईडी दे देते हैं नंबर और स्क्वायर वाले स्पैन को आईडी दे देते हैं स्क्वायर। चलो, अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में। अब हम इस रिजल्ट आईडी वाले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो भी लिखेंगे वो पैराग्राफ के अंदर के स्पैन टैग्स में लिखेंगे। इसलिए चलो इस रिजल्ट टैग को तो हटा देते हैं और इसकी जगह गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से नंबर वाला स्पैन निकाल लेते हैं और स्क्वायर वाला स्पैन निकाल लेते हैं। और फिर नंबर वाले स्पैन के इनर HTML में डाल देते हैं नंबर और स्क्वायर वाले स्पैन के इनर HTML में डाल देते हैं स्क्वायर। चलो, अब वेबसाइट को टेस्ट करके देखते हैं। देखो, नंबर और स्क्वायर बोल्ड दिख रहे हैं। सर एक गड़बड़ है। शुरू में जब हम वेबसाइट लोड कर रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर ऑफिस लिखा आ रहा है। जब तक यूज़र कोई नंबर नहीं लिखता तब तक तो यहाँ कुछ भी लिखा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम समझेंगे अगली वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।